देशवासियों, भारत माँ की धरती वीरान न हो जाए, चलो हम सभी मिलके वृक्षारोपण सफल बनाए, वृक्षारोपण सफल बनाए। चलो चले हम पेड़ लगाए, धरती पर हरियाली लाए। चलो चले हम पेड़ लगाए, धरती पर हरियाली लाए। पेड़ रहेंगे जल बरसेगा, खेतों में अनाज उपजेगा। बाग बगीचे लहराएंगे, इनसे हम सब फल खाएंगे। फुलवारी में फूल खिलेंगे, तितली भौरे गले मिलेंगे। बागों में चिड़िया चहकेगी, डालों पर कोयल कुहकेगी। हो फुलवारी में फूल खिलेंगे, तितली भौरे गले मिलेंगे। बागों में चिड़िया चहकेगी, डालों पर कोयल कूकेगी। हमें मिलेंगी स्वच्छ हवाएं, हमें मिलेंगी स्वच्छ हवाएं, जीवन को जो स्वस्थ बनाए। चलो चले हम पेड़ लगाए, धरती पर हरियाली लाए। पेड़ है धरती के आभूषण, दूर करेंगे सभी प्रदूषण। पेड़ हमारे जीवन दाता, इनसे जन्म मरण का नाता। पेड़ है धरती के आभूषण, दूर करेंगे सभी प्रदूषण। पेड़ हमारे जीवन दाता, इनसे जन्म मरण का नाता। बचपन में लकड़ी का पलना, बचपन में लकड़ी का पलना, मरने पर लकड़ी से जलना। चलो चले हम पेड़ लगाए, धरती पर हरियाली लाए। जीवन भर ये साथ निभाए, हरी भरी खुशहाली लाए। पशु पंछी सब करे बसेरा, आएगा तब नया सवेरा। हित चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक हितेश पावा ने मंगलवार को हिमशिखा शांति घाट में पौधारोपण किया। इस मौके पर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि एक पौधा उन्होंने मां के नाम और एक पौधा अपनी पोती के नाम लगाया है, क्योंकि 9 जुलाई दिन मंगलवार को उनकी पोती का पहला जन्मदिन है। हितेश पावा ने सभी लोगों से अपील की कि बढ़ चढ़कर पौधारोपण करें। सिर्फ पौधारोपण ही ना करें, उसका संरक्षण भी करें ताकि वह जीवित रह सके, क्योंकि हाल ही में देखा गया कि गर्मी के कारण धरती का तापमान बहुत ज्यादा अधिक हो गया था और इसका कारण पेड़ों की कटाई भी है। इसलिए यदि हम किसी कारणवश पेड़ काटते भी हैं तो हमें उतने ही पेड़ लगाने भी चाहिए ताकि हमारे वातावरण का संतुलन बना रहे। उन्होंने कहा कि जब भी घर में कोई विशेष दिन होता है तो उस दिन पौधारोपण करने का निर्णय लें। उन्होंने कहा कि हाल ही में उन्होंने 2 चंदन के पौधों के साथ साथ अन्य कई पौधे रोपण किए हैं।
और आने वाले समय में यहाँ पर और भी चंदन के पौधे रोपण कर शांति घाट को महकाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि हित चैरिटेबल ट्रस्ट आपकी सेवा में सदैव तत्पर है और जब भी आपको ट्रस्ट की सेवाओं की आवश्यकता हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस मौके पर स्वर्णपाल पाली, अशोक सेठी, परवीन सक्सेना, श्याम केशवानी, बलदेव, सुभाष, शशि गुप्ता, परमजीत शर्मा, हरबंस आदि भी मौजूद रहे। एक पौधा जो हम चंदन का पौधा एक लगाने जा रहे हैं, ये पत्रकार भाइयों के नाम है। ये पौधा मतलब कि इस पे लिखा जाएगा कि सारे अपने पिंजौर कालका के पत्रकार भाइयों ने मिलकर ये पौधा लगाया। इसकी देखभाल ये भी आके करा करेंगे। इनकी ड्यूटी होगी अपने अपनी के कभी कभी आए अपना ड्यूटी करके गए, और नहीं तो उसके बाद हम तो हैं यहाँ पे माली सेवा करते रहेंगे। चंदन का एक पौधा आज मैं अपनी पोती के बर्थडे के उसमें उपलक्ष्य में ये चंदन का पौधा लगा रहा हूँ। पोती का नाम है जी देविका एव निहारिका। माँ बाप ने नाम रखा है देविका और दादे ने नाम रखा है निहारिका। उसके उपलक्ष्य खुशी में आज उसका पहला बर्थडे है। जैसे जैसे ये पौधा महकेगा वैसे वैसे वो बच्ची महके। और आज से 10-12 साल पहले एक पीपल का पौधा भी लगाया था मैंने अपने छोटे बर्थडे पे, बेटे के बर्थडे पे। वो भी बहुत बड़ा फला फूला हुआ है। इसी प्रकार ये भी फले फूले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ये हमारे यहाँ के नए उस्ताद जी हैं। पहले खान साहब होते थे, अब 5 महीनों से ये सेवा कर रहे हैं। ये जो खड्डे मारे हैं सब इनकी और इनकी मैडम की देन है। इतनी सेवा की है इन्होंने, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे? आज शांति घाट आए हो, आपने पौधारोपण किया बाबा जी के साथ, तो क्या कहना चाहोगे इसके? जैसा कि आज मुझे पता लगा है कि यहाँ पर समाज सेवी हितेश बाबा जी एक बहुत ही नेक और उत्तम कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ पर पौधारोपण हो रहा है और वो भी चंदन के पेड़ों का। और मैं समझता हूँ कि चंदन के पेड़ों का इस प्रकार से कहीं भी पौधारोपण नहीं हुआ है। एक यहाँ इस एरिया में नई शुरुआत हुई है और ये जो शुरुआत किया है ये सब ने अपने अपने जो प्रियजन है उनके नाम के ऊपर जो है पौधारोपण किया है। और मैं समझता हूँ भविष्य में भी इस किस्म के काम होते रहेंगे। तो बस ये इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पिंजौर की तरफ से भी अपने जो इलाके के लोग हैं उनसे भी मैं यही लोग अपील करूंगा कि वो इन कार्यक्रमों में जो भारतीय संस्कृति के नजदीक हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। चंदन का पौधा माँ के नाम, ये मुहिम जो बाबा जी ने चलाई है अत्यंत प्रशंसनीय है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरिष्यसि। जननी जो हमें जन्म देती है, अपने रक्त से सिंचती है, और जन्म भूमि जिसका अन्न जल फल खाकर हम बड़े होते हैं और स्वच्छंद हवा में सांस लेते हैं और जीवन यापन करते हैं। तो ये समय आ गया है तो जननी के प्रति और जन्म भूमि के प्रति अपना कर्ज निभाने का, अपना फर्ज निभाने का, और ये जो कार्य किया है, प्रारंभ किया है बाबा जी ने, तो बहुत ही प्रशंसनीय है। तो मैं सभी लोगों से अपील करूंगी, ना केवल वो इस वृक्षारोपण समारोह सप्ताह जो भी ये वर्षा काल में चलता है, सभी समाज सेवी संस्थाएं, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट सभी बच्चों को भी दे देते हैं, पर इस तरह से हो कि वो उनको कुछ इस तरह से मोटिवेट किया जाए कि वो संरक्षण कर रहे हैं, संवर्धन कर रहे हैं, तो उनको उस तरह से प्रोत्साहित करना चाहिए। छोटा मोटा इनाम दे, इनाम मैटर नहीं करता, कि बच्चे को एक एनकरेजमेंट मिलती है, नई जनरेशन को एक अच्छा संदेश मिलता है कि केवल लगाना, मैं कहती हूँ अगर 180 करोड़ हमारी जनसंख्या है और एक इंसान भी अगर 5 पौधे लगाता है और उसका संरक्षण करता है, संवर्धन करता है, तो माँ वसुंधरा
खिल जाएगी, हरी भरी हो जाएगी। तो यही संदेश है, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं ताकि आने वाली पीढ़ी को ऑक्सीजन की कमी ना हो, और उससे जो आपदाएं उत्पन्न होती हैं वृक्ष के कटने से, ठीक है पाश्चात्य संस्कृति के नाम पर हम काटते हैं और विकास भी ज़रूरी है, पर वो बैलेंस करके संतुलन करके चलना चाहिए, अधिकाधिक वृक्षारोपण करके। धन्यवाद। तो मैं प्रवीण सक्सेना, यहाँ हिमशिखा से। आज मुझे लगभग 1.5 साल पहले हित चैरिटेबल ट्रस्ट का हिस्सा बनने का मौका मिला हितेश पाहवा जी के माध्यम से, क्योंकि मैं इनके इस ट्रस्ट से बहुत प्रभावित था। तो आज जो इस ट्रस्ट के माध्यम से जो वृक्षारोपण का प्रोग्राम रखा गया है, ये बहुत ज़रूरी है आज के इकोसिस्टम को, इको बैलेंस को बनाने के लिए। इसके बिना आज आने वाले भविष्य में जो हमारी अगली पीढ़ी आने वाली है, उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज पौधारोपण का प्रोग्राम किया गया है, और इसकी जो ज़रूरत है सरकार के माध्यम से, समाज सेवियों के माध्यम से लगातार बताई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो रिजल्ट्स आने चाहिए वो नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि कंक्रीट के जंगल बनते चले जा रहे हैं और लाखों करोड़ों पौधे पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से बनाए नहीं जा रहे हैं। तो इस मुहिम को और तेज़ करने की ज़रूरत है, और मैं सभी से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इसमें जो लोग इस वीडियो को देखें, उसे इंस्पायर होके अपने अपने एरिया में 2-2, 5-5 पौधे लगाएं, ताकि उनकी जो पीढ़ी है, आने वाले उनके बच्चे हैं, अगली जनरेशन है, वो ठीक ठाक हेल्दी जीवन ले सके और स्वस्थ रह सके। और आने वाले समय में जो लकड़ियों की, जड़ी बूटियों की, खाद्य पदार्थों की ज़रूरत है, वो कहीं न कहीं प्रकृति के माध्यम से पूरी होनी है। और जब इस तरीके से अगर कटते जाएंगे तो शायद वो कमी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा एक मैटर करेगी, तो उसकी भरपाई भी होगी और ऑक्सीजन की कमी भी पूरी होगी, और ये बहुत ही ज़रूरी है। और पाहवा जी और हित चैरिटेबल ट्रस्ट इस चीज़ का बहुत ही जिस शिद्दत से प्रयास कर रहा है, और मुझे इसका हिस्सा बनने का मौका मिला, तो उसके लिए मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू। प्रणाम, मेरा नमस्कार। आज हमने जो ये कार्य किया है पौधारोपण का, जो हमारे इस वर्ष देश में इतनी गर्मी ताबड़तोड़ पड़ी है, गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़े हैं, उसका कारण यही है कि वृक्षों का कटना। आम संस्थाएं पौधे लगाती हैं, अच्छी बात है, लगाने चाहिए, सब मिलकर लगाएं, उनकी परवरिश भी करें जैसे हम अपने बच्चों की करते हैं। आज हिमशिखा के शांति घाट में सभी ने मिलकर पौधे लगाए। 2 पौधे मैंने, एक अपनी माता जी के नाम, मेरी जननी, एक माँ जननी, माता धरती माता, और दूसरा पौधा एक मैंने अपनी पोती के नाम, आज उसका जन्मदिन है, निहारिका उसका नाम, देविका भी कहते हैं, निहारिका भी कहते हैं, तो एक पौधा उसके नाम भी, ताकि आने वाले टाइम में ये पौधे भी महकें, हमारे जो देश के बच्चे हैं, हमारी पोती है या और हमारे बच्चे हैं, वो भी इस देश का उज्जवल भविष्य बने। और हर बच्चों से निवेदन करूंगा, अपने बर्थ जन्मदिन वाले दिन एक पौधा जरूर लगाएं, लगाने के बाद उसकी परवरिश जरूर करें। इसी प्रकार आज से 12 साल पहले एक पीपल का पौधा मैंने अपने बेटे के बर्थडे पे लगाया था, वो सामने लगा हुआ है, तो वो भी इस टाइम बहुत अच्छा हो गया है, अच्छी ऑक्सीजन दे रहा है। और एक पौधा मेरे पत्रकार भाइयों ने भी लगाया है, जो इनके नाम है, ये याद रहेगा कि ये पौधा एक पत्रकार भाई लगा गए, और ये पौधे हमारे सफल हुए। आने वाले टाइम में इस शांति घाट को एक चंदन का शांति घाट जाने से पहले बना के जाऊंगा, ये मेरी सोच है, मेरा प्रयास है। अगर ये पौधे सफल होते हैं तो इस क्षेत्र में चंदन के पौधे नहीं है, और इस शांति घाट में जितनी भी जमीन है उसकी दूरी से, उसके हिसाब से यहाँ पे सारे चंदन के पौधे लगाए जाएंगे। जो एक कोई भी दुख की घड़ी में आएगा, उसको चंदन की ऐसी महक मिलेगी, वो अपने दुखों को भूल जाएगा। तो ये सब चंदन के ही लगाए आज? हाँ, ये चंदन नहीं, चंदन के लगाए हैं, उससे पहले 2 से 5-7 दिन पहले और भी लगाए थे, नींबू का, आम का, ते अमरूद का, पहले भी चीकू के लगे हुए हैं, अमरूद पहले भी लगे, कई पौधे लगे हैं। पिछले 2 साल पहले भी हमने यहाँ पे पौधारोपण किया था, उसके फल बहुत अच्छे लग रहे हैं। सामने देखेंगे अमरूदों से लदा पड़ा है पेड़, इधर भी उधर भी, चीकू से भी, अनार से भी। तो इसी प्रकार अब अगली सोच जो आई है वो चंदन के पौधों पे आई है, ताकि
इस जाने से पहले अपनी जिंदगी, ये जो कहते हैं कि 10-12 साल के बाद महक देता है, इतने तो तक मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा मेरे को गारंटी कोई नहीं है किसी की, कल की नहीं गारंटी, 12 साल के तो दूर। प्रयास है, सफल वो करते रहेंगे। सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। हित चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबकी सेवा में। कभी भी कोई ऐसी सेवाएं के कार्य हों, जो बच्चे विदेशों में बैठे हैं, अपने माँ बाप को यहाँ छोड़ गए, अगर वो लाचार हैं, उनको बच्चे नहीं संभालते, हित चैरिटेबल से ट्रस्ट से संपर्क करें, हम उनको अपने पास रखेंगे, संभालेंगे। और कई बच्चों ने ऐसी कोई अपनी बुकिंग भी कराई हुई है 40-40 हज़ार रुपये में। अगर कोई ऐसे विदेशों में बच्चे बैठे हैं, हमसे संपर्क करें। हम उन माता पिता का अपने माता पिता मानते हुए विधि पूर्वक उनका संस्कार करेंगे। उनकी अंतिम सारी जो रस्म क्रिया होती है वो हम पूरी करेंगे। हित चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबकी सेवा में। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9876113857। सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार।